अपने चलत न आज लगी अन भल काहुक कीन केही अघये कहीं बार मही दैव दुसह दुख दिन। सखी मैं आज तक याद नहीं कर रही हूं, अपने चलते मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को दुख नहीं दिया, पर कौन सा पाप था कि विधाता मुझको ये कहीं बार में सारा दुख दे दिया। किस औघ से, किस पाप से दुख दिया? अरे तुमको दुख क्या होने वाला है, केवल कल्पना है। मंथरा के बातों का ऐसा अमिट प्रभाव हो गया उस पर कि वो सोचने लगी काहे को भगवान उसको दुख देने जाए, राम और दशरथ जी या कौशल्या जी, लेकिन इस तरह से फालतू सोचने लगी किस पाप से हमको दुख दिया जा रहा है। फिर निश्चय सुनाती है, सुनो सुनो मंथरा। नैहर जन्म भरब बरु जाई जियत न करब सेवती सेवकाई। मैं यहां नहीं रहूंगी, अगर मुझे कौशल्या की दास्ता करनी पड़ेगी तो मैं यहां नहीं रहूंगी। नैहर जन्म भरब, भर मैंने पूरा करूंगी, मैं जा करके अपने जिंदगी को अपने भाई और बाप के यहां पूरा कर दूंगी, लेकिन जियतन करब सवती सेवकाई, मैं जीते जी कौशल्या की सेवा नहीं कर सकती। कौन सेवा करा रहा है उसे? केवल मंथरा की बात है, वस्तु स्थिति कुछ और है। लेकिन इस तरह से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो अपने विषय में या दूसरे के विषय में दुर्भावना करता है, अपने को अभागा मानने लगता है। नैहर जन्म भरब बर जाई, जा करके नैहर में जन्म बिता दूंगी, लेकिन जियतन करब सेवत सेवकाई, जीते जी सवत की सेवा नहीं करूंगी। अरिबस दैव जियावत जाही मरण नीक तही जीवन चाही। किसी दुश्मन के, शत्रु के बस में यदि जीना पड़े ना तो उससे मर जाना अच्छा है। मैं मर जाऊंगी, कौशल्या की सेवा नहीं कर सकती। सुन रहे थे, शुरू में कहा गया कि किसी गलत व्यक्ति की बात को नहीं सुनना चाहिए। कई पहले उसको डांट रही थी, घरफोरी कह रही थी, अब देखिए क्या। कहां राजा दशरथ इतना प्रेम करते हैं उससे, और कौशल्या जी बिल्कुल बहन जैसी मानती हैं, खास बहन जैसी मानती थी। राम तो बहुत प्रेम करते थे। स्वयं ही कह रही है कि मुंह पर करहि स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखे। आज राम को, दशरथ महाराज को, कौशल्या को अपना शत्रु समझने लगी, बातों के ही प्रभाव से ना। इसलिए जीवन में सुनना ही मुख्य चीज है, पर शास्त्र सुनना चाहिए, महान पुरुषों के, राजाओं के चरित्र सुनना चाहिए जो पहले बीत गए हैं। पूर्वेशाम भगवान कृष्ण सुनते थे। आजकल के लोगों का दुर्भाग्य क्या है कि वे आधुनिक काल के नेताओं का, इसका उसका सब सुनते रहते हैं। ये अखबार पढ़ो, टीवी देखो, ये और जीवन नरक में चला जाता है। उस तरह की मानसिकता बनती है। लोगों को फुर्सत नहीं है कि वे शास्त्र पढ़े। राम के विषय में सुनते हैं, बक्सर में जब गए थे विश्वामित्र जी के पास, तो कहत कथा इतिहास पुरानी रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। इतिहास और पुराण, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते आधी रात बीत गई। जुग जाम, 2 याम, 1 याम 3 घंटे का होता है। अगर 6 बजे सूर्यास्त हुआ होगा तो 12 बज गया कथा पुराण सुनते सुनते। और अब के नालायकों का जीवन टीवी अखबार पढ़ते जा रहा है। कहां से जीवन में उन्नति आएगी, क्या गुण आएगा? केवल दोष दुर्गुण भरेगा वास्तव में। और आधी रात के बाद तब विश्वामित्र जी शयन करने गए। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, और दोनों भाई लगे चरण चापन दो भाई। इसके बाद गुरु जी का चरण दबाने लगे, चापने लगे, अच्छा से प्रेम से कर रहे थे। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही रघुबर जाई शयन तब की। बार बार मुनि ने कहा कि अब हो गया, जाओ सो। तब भगवान शयन किए तो लगभग 1 बज ही गया होगा। 1 घंटे से कम चरण नहीं दबाए होंगे। तो फिर लक्ष्मण जी राम का चरण दबाने लगे। भगवान ने कहा, पुनि पुनि प्रभु कह सो हुताता, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। लक्ष्मण जी भगवान के चरण कमल को अपने छाती पर लगा करके वहीं पौढ़े लेट गए, सोए नहीं। और उठे लखन से विगत सुने। जो सबसे बाद में सोया वो पहले जग गया। लक्ष्मण जी सबसे पहले जग गए।
अरुण शिखा, जिसके शिखा पर अरुण होता है, लाल लाल मुर्गा, मुर्गा के बोलने से वे जग गए। अरुण शिखा धुनी बिना बैटरी के अलार्म भगवान ने बनाया है, मुर्गे बोलते हैं भोर में, तो उसको सुन करके जग गए लक्ष्मण जी। और गुरुते पहिले जगतपति जागे राम सुजान, और गुरु जी से पहले जग गए राम जी। ये दोनों भाई मंगला आरती अटेंड किए, और गुरु जी थोड़ा बूढ़े बाढ़े थे तो इसलिए वो अभी आराम कर रहे हैं। और आजकल के तो चेला लोग ही वो 8 बजे जगते हैं। तो जो भी हो, मनुष्य को यदि जीवन में सफलता लाना है, महत्ता लाना है, तो ये सांसारिक चर्चा नहीं सुननी चाहिए, भगवान की बातें सुननी चाहिए। और पूर्व के राजर्षियों की गाथा कितने महान थे, जैसे राजा हरिश्चंद्र या प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इन सब की गाथाएं हैं, महाराज युधिष्ठिर, उसको सुनने से जीवन अपने आप ऊंचा हो जाता है। तो कैकेयी ने सुना मंथरा की बात, तो इस तरह से सोच रही है। इसके बाद कुबरी क्या कहती है, दीन बचन कह बहुविधि रानी, बहुत प्रकार से विलाप करने लगी रानी कि हाय हमने किसको दुख दिया था, राम हमारे विरुद्ध हो गया, दशरथ हमारे विरुद्ध हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हाय रे, बहुत रो रही थी। तब सुनी कुबरी तिये माया ठानी, तो कुबरी फिर स्त्री की माया ठानी समझाने के लिए, रानी जी सुनिए सुनिए, आप पहले तो आप रोइए मत, हमारी बात मानिए, हमारी बात मानिए, आप रोइए मत, सुनिए। असद कस कहूं मानी मानऊना, अपने मन में इस प्रकार की दुर्भावना करके आप क्यों सुख कर रही हैं। सुख सोहाग तुम कह दीन दूना, दिन दिन दूना दूना आपका सौभाग्य रहेगा और सुख रहेगा। सौभाग्य जो रहेगा तो मालूम 4-5 दिन के बाद राजा दशरथ मार जाएंगे। अरे कह रहे कि आपका सुख सौभाग्य दिन दूना बढ़ेगा, आप हमेशा सौभाग्यवती रहोगी और हमेशा सुखी रहोगी। और जहिरा उर अति अनभलता का सोई पाई यह फल परिपाका, जो कौशल्या आपका अनुभव करना चाहती है ना, तो ये परिणाम, ये फल उसी के सिर पर गिरेगा। जानती है रानी जिसनी मैं क्या किए, जबते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जब से मैं सुनी हूं, 15 दिन से सुनी हूं इस कुमत, ये जो राम को राज तिलक देने की बात, जब से सुनी हूं ना, उस दिन से मैं एक दिन भी खाई नहीं हूं दिन में, और रात में 1 मिनट भी नहीं सोई हूं। आप क्या जानते हैं कि मैं ऐसे ही दम लूंगी। मैं जब इस बात को सुनी कि राम को तिलक दिया जा रहा है, तो मैं पड़ गई कि नहीं, भरत को राज दिया जाएगा। पड़ गई, इतनी चिंता में पड़ गई रानी जी कि दिन में भूख लगी ही नहीं। भूख न बासर नींद न जामिनी, जामिनी मैंने रात, रात में कभी नींद नहीं आई और दिन में भूख ही नहीं लगी, मुझे शोक छा गया। तब मैं तुरंत एक गुनी के पास पहुंची, एक ज्योतिषी के पास, और पूछी कि ज्योतिषी जी आप गिन करके, गणना करके बताइए कि राम राजा होंगे कि भरत। तो उस ज्योतिषी ने गिन करके सारा बताया कि भरत राजा होंगे। ये सब झूठ बोल रही है, किसी के पास नहीं गई थी और आज ही सुनी है और कहते हैं कि 15 दिन से खाई नहीं हूं। देखिए, इसको कहते हैं तिये माया, इसको कहते हैं स्त्री का नाटक, त्रिया चरित्र। मैं 15 दिन से खाई नहीं हूं ये सुन करके, और सोई नहीं हूं, केवल फेर में पड़ी हूं कि कैसे भरत राजा होंगे। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे गुनी न रेख तिन खांची, गुनियों से पूछी, एक ज्योतिषी से नहीं, बहुत ज्योतिषी से। तो रेखा खींच खींच करके गणना करके वो लोग बताए, भरत भुआल हो ही यह साच। सब लोग यही बताए कि भरत राजा होंगे। ये केवल कैकेयी को सांत्वना देने के लिए कह रही है कि खुश हो जाए, इस समय मत रोवे। तब कैकेयी कहती, अरे अब क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है, सब दिन नष्ट,
दिन निश्चित हो गया, ये हो गया। तब कहती एक उपाय है, रानी जी सुनिए, आप रोइए मत, एक उपाय है, लेकिन पहले आप कबूल कीजिए कि आप करेंगी ना मैं जो कहूंगी। पहले कहवा ली इस तरह से, भामिनी करहूं तो कहूं उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। उपाय करोगी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये कहो कि तुम करोगी तब बताऊंगी, नहीं तो बताकर क्या होगा। तो उसको आशा हो गई कहीं कहीं को, ठीक है ठीक है, बताओ 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 बताओ। इतना ही नहीं कही, परऊ कूप तुअ बचन पर सकऊं पूत पति त्याग, कह सिद्ध मोर दुख देख बड़ कस न करब हित लाग। क्या करे मंथरा, तुम्हारी बात का पालन मैं करूंगी तब तुम कहोगी। सुनो, तुम्हारे कहने से परऊ कूप तुअ बचन पर, अगर कहोगी कुआं में कूद जाओ अभी कूद जाऊंगी, इतना तुम पर मुझे विश्वास। परऊ कूप तुअ बचन पर, मैं कुआं में कूद पड़ूंगी और पूत पति को भी त्याग दूंगी, दशरथ को और भरत को भी छोड़ दूंगी। बाप, इतना प्रभावित हो गए। सकऊं पूत पति त्याग, पुत्र को और पति को भी छोड़ दूंगी। तुम मेरा बड़ा दुख देख करके मेरी मुझे सलाह दे रही हो तो कसन करब हित लाग। अगर मेरे मन में ये भावना है कि मेरा हित होना चाहिए तो क्यों नहीं करूंगी। जितना तुम मेरा हित कर रही हो इतना कोई नहीं किया। तो कुबरी करी कबूल कै कई, कपट छुरी उर पाहंटे। तो कबूल करवा लिया कि ये हमारी बात का पालन करेगी। इसके बाद अपने हृदय के पत्थर पर कपट की छुरी टेने लगी मतलब तीक्ष्ण करने लगी। कपट छुरी उर पाहन टे, टेना समझते हैं ना, फरगा रही थी, तीक्ष्ण कर रही कहा हृदय के पत्थर पर कपट की छुरी। इसको केवल नष्ट करना था, कई कई को भी, सबको राम को दुख देना और सब कपट कर रहे थे। कपट की छुरी है, छुरी प्रकट वास्तव में कोई छुरी नहीं समझना चाहिए, कपट ही छुरी है। और कपट कहाँ रहता है? हृदय में। तो हृदय में उसको और टे रही थी, विचार कर रही थी कि और क्या बोलूं क्या करूं, इस तरह से टे रही थी। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तृण बलि पशु जैसे। और रानी तो बिल्कुल आश्वास में थी कि ये मेरा हितैषी है, उसके कपट को उसी तरह से नहीं लख रही थी जैसे कोई बकरा या बकरी हरी हरी घास चरती है, लेकिन तुरंत ही कसाई उसके गर्दन पर छुरा मारने वाला है, तलवार मारने वाला है, उस दुख को नहीं देखता। बलि पशु, बलि देने के लिए। कभी कभी काली जी को बकरा चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं, तो काली जी के पास बकरा को पुआ दे दीजिए, खाता रहेगा, चना खाता रहेगा, हरी हरी घास खाता रहेगा। और उस मूर्ख को पता नहीं है कि ये दूसरे ही क्षण छुरी गर्दन पर चलने वाली है। इस तरह से रानी को कुछ भी पता नहीं है कि ये मंथरा कपट कर रही है और तुरंत चाकू चलाएगी। चरई हरित तृण बलि पशु जैसे। ये मांस खाने वाले लोग इस तरह से पशु को मारते हैं, विश्वास दिला करके। अभी हाल की बात है, बॉम्बे में बकरीद पर एक व्यक्ति बकरा लाए खाने। उस समय वो नहीं खाना, हाँ उस समय उनको बलि देनी थी, खाना था बकरा को। तो बेचारा आ करके उस बकरा खाने वाले के शरीर में सट रहा था, बार बार बड़ा प्रेम प्रकट कर रहा था। तो वो व्यक्ति कहा, अरे भाई इतना प्रेम मत करो, नहीं तो तुमको मार नहीं पाऊंगा। ये बात छपी थी अखबार, इतना प्रेम मत करो नहीं तो तुमको मारने में दिक्कत होगी मुझे। दिक्कत क्या होगी? पत्थर का हृदय, क्या दिक्कत?
करोड़ों करोड़ों बकरा इस तरह मनुष्यों के पेट में चले जाते हैं। खैर हमारा ये विषय नहीं है। विषय यह है कि महारानी कैकेयी मंथरा के इस कपट को नहीं समझ रही थी। जैसे बलि का पशु बलि देने वाले के हाथ में छुरा के द्वारा जो दुख होगा उसको नहीं देख पाता। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देत मनहु मधुमाहुर घोरी। बहुत मधुर बात बोल रही थी कि मैं उपाय बता रही हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कोई मधु में, शहद में हलाहल जहर मिला करके दे, उसका क्या परिणाम होगा वो तो आएगा जहर के पीने के समान। लेकिन मधुर बात बोल रही थी। तब बोलती है, देखिए, कहई चेरी, चेरी बोली, मंथरा बोली, सुधी हई कि नहीं। रानी जी आपको याद है कि नहीं, एक बार हमसे आपने एक बात कहा था, याद है आपको? कहीं नहीं। कौन बात? कई बात कही हूं, तो किस बात के लिए कह रही हो? आपको सुधी नहीं है? स्वामिनी कहूं कथा मोहि पाही। आपने मुझसे बात सुनाई थी अपने पति के संबंध में। क्या क्या? तो ये कहती है, दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। आपने कहा था ना कि राजा दशरथ आपके पति देव आपके प्रेम से प्रसन्न होकर के आपको 2 वर देने के लिए कहे थे। हाँ हाँ, तो बस 2 वर मांगिए। वो 2 वरदान मांग करके अपने छाती को जुड़वा दीजिए। अब एकदम मत रोइए। देखिए कितना सरल उपाय है। सुत ही राज राम ही बनवासु। तो 2 वर मांगे इस तरह से, क्रम बता रही कैसे मांगना चाहिए। सुत ही राज, अपने पुत्र को भरत को राज्य मांगिए, भरत के लिए राज्य मांगिए। और राम ही बनवासु, और राम को वनवास मांगिए। इस प्रकार से आप अपने सौत के हुलास को छीन लीजिए। देहु लेहु सब सवती हुलास। जो कौशल्या इतना खुश है ना, तो उसको आप दुख में डालिए। और सुनिए, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगहूं जहि वचन न टरई। सिखा रही है। राजा दशरथ जब राम की सौगंध करेंगे ना, राजा जब राम की सौगंध खाएंगे तब मांगिएगा, नहीं तो टल जाएगा, वचन छोड़ देगा। राम से उसका इतना प्रेम है। तब मांगे हूं जही वचन न टरई। और आज रात तक यह काज हो जाना चाहिए। होई काज आज निश बीते, वचन मोर प्रिय मानहु जीते। मेरे वचन को अपने कलेजा से भी ज्यादा प्रिय समझिए। कलेजा जितना प्रिय है उससे भी ज्यादा। याद रखिए कैसे कैसे मांगना है। राम की सौगंध खा जाए राजा तब मांगे। और याद रखिएगा, हमारी बात याद रखिए। कई बात बताई कि ऐसे सोइएगा, कुप भवन में ऐसे जाइए, यहां जाइए, वहां जाइए। पहले राजाओं के यहाँ एक रूम बना होता था, उसमें राजा 24 घंटे के अंदर जरूर जाते थे कि परिवार में, राज परिवार में किसी को कोई तकलीफ है, कंप्लेंट है, तो वो लोग वहां सो जाते थे। जाकर के मिलते थे। कुछ दुख है इस परिवार में, तो राजा जाकर के मिलते थे, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। तो उसको कोप भवन कहा जाता था। खास करके राज परिवार, अपनी पत्नी, अपने पुत्र या माता पिता और कुछ मिनिस्टर लोग थे, जिनको कोई तकलीफ होता था राजा से, कोई मांग करानी होती थी, तो लोग जाते थे और राजा मिलते थे डायरेक्ट और सोल्व करते थे। तो उस स्थान को कोप भवन कहा जाता था। तो इसने कहा, बड़े कुघात करी पात किनी, कहसी कोप गृह जाहूं, काज संवारे हूं सजग सब, सहसा जनी पतियाहूं। उसने कहा तुम कोप भवन जाओ और ऐसे करना, राजा पर विश्वास मत करना सहसा।
इसी ताक में रहना कि कब राम की शपथ खा रहा है, कब राम की शपथ खा रहा है, तब मांगना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी। अब रानी कैकेयी कुबरी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय जानने लगी। बार बार बड़ बुद्धि बखानी, और बार बार कहती थी कि ओहो धन्य हो, सरस्वती के पास भी ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती है जितना तुम्हारे पास बुद्धि है, धन्य हो तुम। बार बार बड़ बुद्धि बखानी, तुम्हारी बुद्धि के आगे तो बृहस्पति जी भी फेल है। ऐसी बात कही, एक बार रुला कर तुरंत उपाय बता करके हंसाने लगी, तो उसकी प्रशंसा कर रही। ऐसे ही लोग संसार में होते हैं, सबसे बड़े अहित को, दुश्मन को, काम बिगाड़ने वाले की सराहना करते हैं। अरे आपने हमारा काम बना दिया, ये किया वो किया, बार बार बखाने, बार बार बड़ बुद्धि बखाने। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भयसी अधारा। तुम्हारे जैसा हितैषी संसार में मेरा कोई नहीं है, मतलब भरत और महाराज भी नहीं है, राजा दशरथ भी नहीं है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पुतरियाली। अगर कल विधाता मेरी इच्छा को पूरा कर देता है, मतलब भरत को राज देना, तो तुम्हें मैं आंखों की पुतली बना करके रखूंगी। करऊं तो ही चख पुतरियाली, आली मैंने सखी, हे सखी मैं तुमको अपने आंखों की पुतली बना करके रखूंगी। बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। इस तरह दासी की बहुत सराहना करके, आदर दे करके, और तब रानी गई कोप भवन में। कैसा कपड़ा पहनना, साड़ी पहनना, किस तरह से अपने अलंकार को, गहनों को फेंक देना जमीन पर, ये सब बताई थी। ये ऐसे रहना कि राजा दशरथ ये न विश्वास करे कि तुम उसके प्रति क्रोध की हो, बल्कि राजा दशरथ ये समझे कि तुम मान की हो, प्रणय कोप किया, सचमुच कोप नहीं किया, ऐसा समझे। देखिए इस तरह से इस कथा के द्वारा सार यही निकला। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नीच मनुष्यों के मत लेने से चतुरता नहीं रहती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही इस कथा का सार है और बहुत जीवन में आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के कोई न कोई सलाहकार होते ही हैं, तो सलाहकार वास्तव में हितैषी हो, सज्जन हो और जो ज्ञानी हो वो तो ठीक है, अन्यथा अपने सलाहकारों से ही व्यक्ति गिर जाता है। इस तरह कैकेयी जैसा शुद्ध नारी जो भगवान से इतना प्रेम करती थी, उसका हृदय कितना